नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो समर्पित है हमारे उन सभी हिंदू मूर्ति पूजक भाइयों बहनों के लिए जो अक्सर दरगाहों पर जाकर के अपना मत्था रगड़ते रहते हैं। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि वो हैं जो 2002 भी नहीं भूले और तुम हो जो 1947 भी भूल गए। 2002 से पहले का पूरा गुजरात भूल गए, तुम 1992 भूल गए। और 1992 की बात जो कर रहा हूं वो अयोध्या की नहीं बल्कि मैं अजमेर की ही बात कर रहा हूं। आप जो दरगाहों पर मत्था रगड़ते हो और जिस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से अपने परिवार की भलाई के लिए मन्नतें मांगते हो, अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए मन्नतें मांगते हो, उस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हमारे आर्य समाजी भाई बंधु पहले भी काफ़ी सारी बातें बता चुके हैं कि वो एक नंबर का रेपिस्ट था, बलात्कारी था और लड़कियां सप्लाई किया करता था मोहम्मद गोरी के यहाँ पर। और उसी ने ही पृथ्वीराज चौहान के पूरे परिवार को बर्बाद किया, नेस्तनाबूद किया। और पृथ्वीराज चौहान का अंत होते ही भारतवर्ष में इस्लामिक शासन शुरू हो गया था। मोहम्मद गोरी के पास में उसने संयोगिता और उनकी पुत्रियों को भी भेजा और जब उन पर कोई पार न बच सका तो उनको निर्ममता के साथ में उनकी हत्या कर दी गई। इस सब बातों को हिंदू अपने इतिहास के साथ ही साथ भूल चुका है, क्योंकि जो हिंदू है वो शीघ्र पतन की बीमारी से ग्रसित है। वो शीघ्र पतन क्या है? वो शीघ्र पतन है उसकी बुद्धि का शीघ्र पतन, जिसमें उसकी बुद्धि के अंदर कोई बात टिकती ही नहीं। जी हाँ, आजकल अगर हम पॉलिटिकल, जैसे कि आजकल पॉलिटिकल माहौल भी बना हुआ है, हम 10 साल की कांग्रेस की लूट भूल गए हैं और हमें केवल 5 साल की वो सब चीज़ें याद हैं जिसमें हमें लाइन में लगना पड़ा, कि जिसमें हमें थोड़ा सा पेट्रोल महंगा लेना पड़ा। खैर, इस पूरी बातचीत को ज़्यादा पॉलिटिकल ना बनाते हुए, हालांकि इसमें सब कुछ पॉलिटिकल एंगल है, लेकिन फिर भी जितना जरूरी है वो सब बताते हुए मैं आपको आगे की बात बताता हूं। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा गैंग रेप का जो कांड हुआ है उसको करने वाले इसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज हैं। भारतवर्ष यदि आज की तारीख में बलात्कारियों की संख्या के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए चिंता का विषय है, तो उन बलात्कारों में सबसे बड़ा बलात्कार और उसको करने वालों में जिनका नाम शुमार है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही वंशज हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती स्वयं एक बलात्कारी था और आगे उसके जितने वंशज हुए वो सारे के सारे बलात्कारी ही हुए। अब जब पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से आएंगे? जब कुसंस्कार की पैदाइश है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो आगे उसको संस्कारी बालक कहाँ से मिलते? इसकी तह में हम पहुंचते हैं अजमेर में सोफिया गर्ल्स कॉलेज है और साथ में ही हॉस्टल भी है। बात क्या हुई कि 1992 में हाई प्रोफाइल लोगों की बेटियों की नग्न तस्वीरें आम जनता में प्रचारित होने लगी। अब वो प्रचार किस प्रकार का हुआ करता था? उस समय जो कोडेक का कैमरा होता था जिसमें रील चलती थी नेगेटिव वगैरह, उनसे फोटोज बना करते थे और वो जो फोटोज थे उनके कई सारी कॉपीज लोगों को मिली। उनको देख करके लोगों के होश फाख्ता उड़ गए। लोगों को लगा कि ये इस प्रकार से जो सोफिया गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली कोई आईएएस की बेटी है, तो कोई बहुत बड़े सर्जन की बेटी है, तो कोई बहुत बड़े इंजीनियर की बेटी है, उन्होंने ये नग्नावस्था में फोटोज क्यों खिंचवाए हैं? ऐसा चलते चलते जब धीरे धीरे ये पूरी की पूरी खबर नवज्योति अखबार के दीनबंधु चौधरी जी तक पहुंची, तो उन्होंने इसकी तह में जाने की कोशिश की। तह में जाने के बाद में उनको एक बहुत बड़ी बात पता पड़ी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में जो खादिम हुआ करते हैं, और जो खादिम होते हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन के जो वंशज होते हैं वही होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे बहुत बड़े बड़े नेतागण भी ख्वाजा की दरगाह पर अपनी चादरें भेजते हैं। उन चादर वालों के साथ में जो साइड में लोग चलते हैं वो खादिम हुआ करते हैं। तो उन खादिमों का हाथ है इन फोटोज के पीछे। अब फोटोज के पीछे उनका हाथ है, तो असल रियलिटी क्या है? जब कुछ पुलिस वालों से इस बात के बारे में पता किया गया तो उन्होंने कहा कि रियलिटी तो हमको मालूम है लेकिन हम उसको बताना नहीं चाहते क्योंकि इससे बहुत हंगामा हो सकता है। और उसका कारण ये था कि उस समय 92 में पूरे भारतवर्ष के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, मजबूत सरकार थी
और ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज थे, फारूक, नफीस और अनवर चिश्ती, इन तीनों का यूथ कांग्रेस में अच्छा खासा दखल था। मतलब कोई अध्यक्ष था, कोई जनरल सेक्रेटरी था, कोई उपाध्यक्ष था। अब इन तीनों के नाम आए तो पूरी की पूरी कहानी क्या है, जब उसकी खोज में ये लोग पहुंचे तो वहां उनको पता पड़ा कि सोफिया गर्ल्स कॉलेज में लव जिहाद में एक हिंदू लड़की को फंसा करके उसको फार्म हाउस तक ले जाया गया। वहां उसके साथ में गैंग रेप किया गया, उसके फोटोज लिए गए और उसको कहा गया कि ये फोटोज हम सब लोगों तक पहुंचा देंगे अगर तुमने अपनी सहेलियों को यहां पर लाना शुरू ना किया। अब ऐसी स्थिति में हम 1992 की बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में उस लड़की का डरना जायज था। और जो डरपोक होता है कायर तो होता ही है, ऊपर से कांग्रेस का तमगा उनके सिर पर हो। उससे भी बड़ी बात कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बलात्कारी वंशज हों। ऐसे में उस लड़की ने क्या किया कि अपनी सहेलियों से बातचीत करनी शुरू की और उसने उनको ट्रैप में फंसाना शुरू किया और उनको भी फार्म हाउस पर ले जाना शुरू किया और उनके भी वही नग्न फोटोज लिए गए और उनको भी उसी तरीके से ब्लैकमेल किया गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस प्रकार से 200 से 250 लड़कियों का रेप किया गया, जिसमें कि अधिकतर हिंदू लड़कियां थी। उसमें हिंदू भी थी, मुस्लिम भी थी, अन्य मजहबों की भी थी, अन्य जातियों की भी थी, लेकिन अधिकतर उनमें हिंदू ही थी। ऐसे में पुलिस हो, कोर्ट हो, सब कोई इस पचड़े में हाथ डालने से बच रहा था। तो धीरे धीरे जब परतें खुलनी शुरू हुई और लड़कियों को लाया जाने लगा कि भाई आप गवाही दें, तो उनको भी डराया धमकाया गया। आज की तारीख में आप देख रहे होंगे, कोई आसाराम को गाली दे रहा है तो कोई रामपाल को गाली दे रहा है और हमारे हिंदू भाई दब के रह भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आसाराम के ऊपर एक लड़की के बलात्कार का आरोप होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, मैक्सिमम कितना होगा, जो कोर्ट में चल रहा है वो एक ही है। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे 250 लड़कियों का केस चला था। लेकिन ये मुसलमान हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर इसलिए हावी हो जाते हैं, मैंने शुरू में बताया था कि हमारे हिंदू भाई जो हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है कि उनकी जो स्मरण शक्ति है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि उनको 2013 का मुजफ्फरनगर तक याद नहीं है। इसलिए तो 1992 तो उनको कहाँ याद होगा। तो खैर, जिन हिंदुओं ने अपनी मौत को स्वयं ही गले लगा रखा है उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अपनी लड़कियों को स्वयं ही परोसने चले जाते हैं। ऐसे बेगैरत हिंदुओं तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं। मैं आगे की कहानी आपको बताता हूं। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। हाँ, कुछ बलात्कारियों ने भी आत्महत्या कर ली। लेकिन ये जो चिश्ती खानदान के कपूत थे, इन्होंने केस लड़ा। केस लड़ते हुए केस हार गए। सबसे पहले इनको उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन क्योंकि कांग्रेस में अच्छे खासे वकील हैं, कपिल सिब्बल जैसे और बलात्कारी मनु सिंघवी जैसे, इन लोगों ने जब दखल दिया, कांग्रेस ने दखल दिया, तो वो सजा 10 साल में तब्दील हो गई। इसके बाद में चिश्ती के खानदान के लड़कों ने अपने आप को पागल सिद्ध कर दिया। पागल सिद्ध करने पर इन लोगों ने छूटना शुरू कर दिया और छूटने के बाद में इन्होंने बांग्लादेश में शरण लेनी शुरू कर दी। अभी 16 फरवरी सन 2018 को 26 साल के बाद सलीम चिश्ती, उसका प्रत्यर्पण 26 साल के बाद हुआ है। अभी तक न्याय नहीं मिला है। इस देश में मुसलमानों ने जो अत्याचार हिंदुओं के ऊपर ढाए थे, अगर उनकी आज की तारीख में कोई गवाही मांगे, कोई सबूत मांगे, तो हो सकता है आप ना दे पाएं। लेकिन 1992 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जब इसी बलात्कारी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशजों ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारे बाप दादा भी इसी प्रकार से हिंदुओं के साथ में अत्याचार, अपराध करते आए हैं, शोषण करते आए हैं। और अंत में मैं स्वयं प्रतीक रूप से उन सभी हिंदुओं को लतियाना चाहूँगा कि जो आज भी उसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर माथा रगड़ने के लिए जाते हैं, साथ ही अपनी कुंवारी बहन बेटियों को भी लेकर के जाते हैं, अपनी बहुओं को लेकर के जाते हैं। किस लिए? कि हमको काम ना करना पड़े और सिर्फ हमारी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए, कोई मन्नत पूरी हो जाए। ऐसे लोगों का
पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाना चाहिए। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 250 लड़कियों को आज तक न्याय नहीं दिला पाया, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती केवल और केवल अपने वंशजों को बचाने के लिए वहां पर बैठा हुआ है, क्योंकि उसमें ताकत है, पावर है। सरकार इसलिए झुक गई थी कि ख्वाजा के वंशज हैं, उनके ऊपर यदि आंच आई तो यहां दंगे भड़क सकते हैं। केवल दंगों से बचाने के लिए इस केस को ढीला कर दिया गया, लेकिन 250 लड़कियों की इज्जत आबरू की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो जो 250 लड़कियां हैं, जिस खानदान, जिस धर्म, जिस मजहब से आती हैं, वो है ही नपुंसक। वो अपनी तरफ से कभी दंगा नहीं करेंगे। भले ही इज्जत लुट जाए, लेकिन हाथ में हथियार उठा करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशजों की गर्दन तो क्या उतारते, वहां पर जाना भी नहीं छोड़ेंगे, जाएंगे भी। गुलामी की दास्ता जो हिंदुओं ने अपने गले में पट्टा बांध करके डाली हुई है, वही उनके अंत का पर्याय बनेगी। लेकिन मैं अपने उन हिंदू भाइयों को आगाह करना चाहता हूं जो इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आप लोग इन दरगाहों का, इन ख्वाजाओं का, इन फकीरों का पूर्णतः बहिष्कार करें, अपने लोगों को आगाह करें, और जो वहां पर जाते हैं उन तक भी ये वीडियो जरूर भेजें। अपनी बहन बेटियों को इन बलात्कारियों से अवश्य बचाएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारियों के साथ में हम फिर आते रहेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सबके साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यही आपका प्यार हम तक पहुंचाता है, गवाही देता है। मेरे संग बोलिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।